इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं शेर पाकिस्तान, शेर पंजाब, कुरान और सुन्नत की कस्तूरी, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ असरूरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। भैया बच्चियां नूं पढ़ांगे ते बाहर कर अकीद नहीं हूँ कायल मैं किसी भी इज़्म का, मुझे कुरान सा रहबर शहाना मिला है। मुबारक हो हाफिज के कुरान को यारो, जिसे दो जहां का खजाना मिला। माशाअल्लाह मेरे तो बेशतर जमात दे बड़े बड़े जय्यद खुताबा ने अपने अपने ख्यालात का इजहार मुख्तलिफ मौजूआत ते कीता है। और मैं स्टेज पे बैठा सा, कई बच्चियां ने कुरान पढ़िया है, बच्चियां ने कुरान पढ़िया है और कुरान दी अजमत शान मुकाम ते भी कुछ बयान होना चाहिए। कुरान दा पढ़ना, कुरान दा पढ़ाना ये बहुत उच्चा और सुचा अमल है। जेड़ा इंसान चाहता है कि मेरे मरण तो बाद मेरी कबर च सवाब दा TCS जारी रहे, वो अपने बच्चे या बच्चियां नू कुरान दा हाफिज, कुरान दा कारी बना जाए। मुहद्दिसे हदीस इमामुल मुहद्दिसीन सैयदना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हों ने 7 हिजरी च इस्लाम कबूल किया और 11 हिजरी के अवाइल च नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो रहलत फरमा गए। 3 साल के अरसे च हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 5374 हदीसा ज़बानी याद की और 24 घंटे। ओए थानू कोई शर्म वाली कोई चीज है? इधर आ जाओ, इधर 24 घंटे पैगंबर दे नाल रहिंदे सन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे करीब ही रहे ने। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन फरमांदे ने, अल्लाह दे रसूल मैनू किसी बात दी नसीहत कर दे। आपने फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर, कुरान सीखिया कर, कुरान सिखाया कर। अल्लाह के रसूल मैं कुरान पढ़ांगा, पढ़ावांगा, सिखांगा, सिखावांगा ते मैनू की मिलेगा? फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा दुनिया तो मर जाएगा ना, तेरी कबर ते बिला नागा 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश दी दुआ करेगा। जेड़ा इंसान कुरान पढ़ांदा है, कुरान पढ़दा है, कारी इसरार रब्बानी साहब किथे गए? कुरान पढ़दा है, कुरान पढ़ांदा है और कुरान सिखदा है, सिखांदा है, ओदा अजर, ओदी अजमत और ओदा मुकाम देखो कितना। बड़ी तवज्जो ना, मैं अद्धा घंटा मेरी गुफ्तगू समाप्त फरमानी है, तवज्जो मेरे वाले।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जेड़ा बंदा चाहता है कि मैं अपने रब नाल डायरैक्ट गल्लां करां वो अल्लाह दे कुरान दी तलावत करे। जदों इंसान कुरान खोल के बहिंदा है ना ते कुरान नू पढ़ना शुरू करदा है ते एक लफज कुरान दा पढ़दा है ते अल्लाह 10 नेकियां उस बंदे दे नामाए अमाल च दर्ज कर देंदे ने। और ये दुनिया दी वाहद किताब कुरान है जिदा एक लफज पढ़िया 10 नेकियां मिलदियां। अगर कुरान नू रमजान च पढ़ो तो फिर 70 नेकियां मिलदियां। तौरात दी वारी अल्लाह ने नहीं किया कि तौरात पढ़ो इनियां नेकियां ने, अंजील पढ़ो इनियां नेकियां ने, सुहफे इब्राहिम पढ़ो इनियां नेकियां। ये कुरान नू सादत हासिल है। हदीस नंबर 3 फतावा अद्दीनुल खालिस दी जिल्द नंबर 6 वे मौलाना अमीन पेशावरी हाफिज़हुल्लाह ने एक हदीस आंदी कमाल दी कि कुछ वजूद ऐसे ने जिन्हां नू मरण तो बाद क़यामत तक कबर दी मिट्टी नहीं खांदी। जिवें उस वजूद नू दफन करीदा ना उवें ही कबर च रहिंदा है। उन्हां दे अंदर पहला नंबर अंबिया दा है, दूजा नंबर शुहदा दा है, औलिया उर रहमान नबी दे सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। उन्हां च एक वजूद है हाफिज़े कुरान, कुरान दा कारी, कुरान दा हाफिज। जदों दुनिया तो जांदा है वा औहा इलल अरस ला ताकुली लहमहु, ऐ जमीन तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी ते हाफिज आ रहा है, दा गोश्त ना खाई। अल्लाह आसमान तो डायरेक्ट जमीन नू कह रहे ने एदा गोश्त ना खाई ते जमीन जबाने हाल चो बोल के आंदी अल्लाह मैं किवें खा सकनी है, दे सीने च ते तेरा कुरान है। जिदे सीने च कुरान होए उन्होंने कबर दी मिट्टी नहीं खांदी, उन्होंने जहन्नम दी अग किवें साड़े जी? बोलो ना। जिदे सीने च कुरान होए। आओ एक हदीस और सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा कुरान पढ़दा है, एक बंदा जिहड़ा नफल पढ़ रहा, एक बंदा दुआ कर रहा। दुआ करने वाला दुआ च मंगदा है, नफल पढ़ने वाला नफलों च मंगदा है, कुरान पढ़ने वाला मंगदा नहीं, वो कुरान पढ़ी जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ करने वाले नू मंगन दी वजह तो अल्लाह अता करेगा, उन्होंने नफल पढ़न की वजह तो अल्लाह अता करेगा। वो नफल नहीं मंगन दे, कुरान वाला मंगदा नहीं, कुरान पढ़ी जा रहा है, अल्लाह इनू बगैर मंगन तो अता करी जा रहा है। कितनी बड़ी अजमत है इस कुरान दी। और एक हदीस और सुनिए। नबी अलैहिस्सलाम दा एक सहाबी आया, कहने लगा अल्लाह रसूल मेरा छोटा भाई है, वो घर च कुरान दी तलावत ही करी जाती, कुरान ही पढ़ी जाती। उन्होंने कहो कुरान पढ़े सवेर के टाइम, मेरे ना सारा दिन काम भी करे, मैं काम कला ही करना। ते आपने फरमाया घर च कुरान वो पढ़दा, ओदे कुरान पढ़न की वजह तो अल्लाह रिज़्क तेनू दे रहा। असी सानू रिज़्क लभदा ना या साडे कोई 4 टगे आउंदे ने, उहदे पिछे कोई इंसान हुंदा है जिहदी नेकी, जिहदी तहारत, जिदे नवाफल, जिदा कुरान पढ़ना। जिस इंसान दी बीवी तहज्जुद गुजार होए, कुरान पढ़े घर दे अंदर, ते अल्लाह उस बीबी दे खामद नू, उहदे बच्चियां नू, उहदे कुरान पढ़न दी वजह तो रिज़्क देंदा है। ते असी हुण जिन्हां बीवियां दी वजह तो रिज़्क मिलदा है, उन्हां बीवियां नू गालां कढने, बोलदे नहीं, उन्हां नू मारने। रिज़्क उन्हां दी किस्मत दा हुंदा, खुआंदे गैरां नू, राबते गैरां दे नाल। मेरे भाइयों नहीं, ये कुरान एक ऐसी किताब है। मैनू एक हदीस याद आई, तफसीर कबीर इमाम राजी दी है, ते सोफे इब्राहिम व मूसा दे तात उन्हां हदीस आंदी है। हदीस दे रावी ने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने अल्लाह रसूल आसमान तो कितनियां किताबां नाज़िल हुई? आपने फरमाया 104। अल्लाह रसूल 104 फरमाया? हाँ 104। 50 सहीफे नबी शीश थे, 30 सहीफे नबी इदरीस थे, 10 सहीफे हजरत इब्राहिम थे, 10 हजरत आदम थे,
तौरात मूसा ते अंजील ईसा ते जबूर नबी दाऊद ते कुरान साडे महबूब थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 103 किताबां दा मुरक्का मजमूआ 103 कुतब दा तमाम अलूम जिन्ने ने अल्लाह ने इकट्ठे करके अपने कुरान दे अंदर जमा कर दिते। और एक और बात सुनो नुक्ते दी कि साडा वजूद अल्लाह ने किथों बनाया? जिहदे मिट्टी जो बने हो तो बोलो हाँ किथों बनाया? मिट्टी जो बनया ना वजूद। वजूद मिट्टी चो ते खुराक भी। वलकद खलकनल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिन मकीन सुम्मा खलकनन नुतफत अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। कुरान दा एक और मुकाम हो वल्लज़ी खलककुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा मिन अलकतिन सुम्मा युखरिजुकुम तिफला सुम्मा लितबलुगु अशुद्धकुम सुम्मा लितकूनु शयूखा। कुरान दा एक और मुकाम हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नबतलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। किते अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकक फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। किते अल्लाह फरमाते ने वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलकनल इंसाना फी अहसनि तकवीम। ये सारियां आयतां दा लुबे लुबाब की है? इंसाना मैं पूरी कायनात नू बनाया कुन कुन कह के ते जदों तेरी मेरी वारी आई खलक तू भी यदैया तेनू कुदरत दे हत्थां नाल गुन गुन के बनाया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किने बनाया? बोलो। ते मां दे पेट च सोहणियां अखां किने लाइयां ने? कन किने लाए ने? हाथ पैर किने बनाए? उत्थे कोई खराद नहीं लगे, मशीनां नहीं लगियां जिथे हर चीज बनती है। ते 360 जोड़ जोड़े ते तेरी मां नू खराक भी नहीं आया। ते खुदा ना करे कोई जोड़ टुट जे ना ते डॉक्टर आंदे ने हुण 8 महीने उतो प्लस्तर ना लाई ते 8 महीने तो बाद पुछो सुना भी आंदा वो गल नहीं रही जेड़ी पहलू सी। सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाइए सांझी होर शरीक नसानी काइए। मां दे पेट च तेरी हर चीज डबल लाई किने? अखां दो लाइयां, कन दो, हाथ दो, पैर दो ते सिर भी। बोलो सिर भी एक ही लाया, भाभी लगदे हो सिर एक के, बाकी हर चीज डबल है। अल्लाह सिर क्यों एक के? फरमाया तेरा सर भी एक के, झुकान वास्ते मेरा दर भी एक के। एक सर एक दर ते झुकदा सोना लगदा है, एक सर दर दर ते झुकदा सोना नहीं लगदा। दुनिया दे अंदर एक नमाज ऐसी भी है जिदे अंदर रकू सजदा नहीं हो, केड़ी हो? जनाजे दी नमाज है। इहदे च रकू सजदा क्यों नहीं करदे? अगे मैयत पई है, मैयत आमीना दे लाल दी होए, मैयत अबू बकर उमर उस्मान हैदर दी होए, मैयत हजरत अली हजवेरी दी होए, मैयत सुल्तान बाहू दी होए, मैयत बाबे बुल्ले शाह दी होए, मैयत बाबे फरीद दी होए, मैयत बहाउद्दीन सकरिया दी होए। जदों मैयत 4 फुट तां उदों रकू सजदा नहीं, जदों 4 फुट ठां फिर रकू ते सजदा क्यों है? वो समझ आई जी?
सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए, सांझी होर शरीक नसानी काईए। मां दे पेट ते कुंप हनेरे ने, किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार खां झाती वेख औकात अपनी, 9 महीने वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझाई है, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। समझ आई जे? बोल दे नहीं, अगे भी सुना दिया। मुर्गी दे विच आंडा ना रोशन दान उसदा, रोजी पे देंदा एक नगरान उसदा। कीती 2.5 फिट ते रखिया सच्चाए, बाहर निकलिया चू चू करदा बच्चाए। बिल्ली नू वेख के मां वल भजदा नसदा ए, आ गया दुश्मन मां नू दसदा ए। सज्जन दुश्मन दी इनू किन्ने पहचान कराई है, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नू, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नू। खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थना विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना है, जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है। बोलते नहीं, माई थले कट्टा छड़ दे, बोलते नहीं। 2 मुंह मारे मझ ने पूरा दुध कट्टे वास्ते लाया हवाले च, तुहाडे वास्ते नहीं। जिदे वास्ते लाया उन्हें फड़ के खिंचिया मुंह तो, जाके मझ अगे बन दिता है। ओनू चुमदी है नाले चटदी ते आंदी पुत्र चुप कर, साडे नाल एवें ही होनी। आप बाल्टी फड़ी सु थले बह गया ते लग्या हुण चोण, तो उन्हें कहा मेरा काला ते मेरे अगे बजा ते चिट्टा पिछे किथों बह गया। इन्हें थन फड़िया, मारी धार उहदे मूंह ते, उन्हें मुंह परां कर लिया। उतों आवाज आई, तुहाडे मां पुत्रा नाल होई ज्यादती है, पर पूछल भी नहीं हिलानी ते लत्त भी नहीं हिलानी। हुण बाल्टी फड़ के थले बैठा ते लगा चोण। उतों आवाज आई, मेरी रबूबियत वेख, हवा ना दुध ना फुल, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ भी बड़ा है, लेकिन थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने। उन्हां बोतलां दा मुंह भी ठा है ते थले मैं ढक्कन भी कोई नहीं लाया। पर मेरी रबूबियत वेख, मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो दिता। ते हुण लगा चोण, ए भी कैमरे फिट ने, ये लगा चोण ते उत्तों भी कैमरा फिट। मिन बैन फरसिम वदमिन लबनन खालिसन शाइगल लिशारबीन। ओ बंदिया, एक पासे गोबर दी नाली है, एक पासे पेशाब दी नाली है, विचे ही खून दियां नालियां ने। इन्हां नालियां दे विचों एक दुध दी नाली भी आ रही है। पर मेरी रबूबियत वेख, मैं कदी गोबर नूं दुध च मिक्स नहीं होण दिता, कदी मैं पानी दे पेशाब दी छिट मिक्स नहीं होण दिती, कदी खून दा कतरा मिक्स नहीं होण दिता। लाबानन खालिसन, खालस दुध मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लांडे हैं। खालस दुध मैं देना ते खीर
खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडना पिया। लाबानन खालिसन खालस होई है जिहड़ा मझ दे थणा चों निकलिया, इहदे अंदर लाहौर दे नलकियां दा पानी पा खालस नहीं, नहर दा पा खालस नहीं, मस्जिद दियां टूटियां तो पा खालस नहीं, इहदे अंदर जमजम दा पानी पा दे फिर भी खालस नहीं। दुध ओही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चों डायरेक्ट निकलिया, ते दीन ओही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चों डायरेक्ट निकलिया। बाकी सब नदीन है। पट्ठियां दे विच दुध मशीना लगियां ने, काले थणा विच वेखो धारां बगियां ने। दुध विच दही ते दही विच थिंदा ए, मर जाने मर जाना ही मालिक जिंदा है। ढिड्डां दे विच भांडे रखे होए ने, मुर्गी दे विच आंडे रखे। आंडा वेखिया ओ बोलो तो सही, आंडे हो आंडे च किन्नियां चीज़ां ने? दो, एक सफेदी ते एक अलग अलग ने ना। आंडा लोड किया जाता है, उतारिया जाता है, छापर च पा के घर आंदा, उन्होंने हिलाया हिलिया, उतो आवाज आउंदी है इन्ना आंडे नूं हिलाया ही मेरी रबूबियत वेख मैं दी सफेदी ते जर्दी नूं आपस च मिक्स नहीं होण दिता। ते जिहदी सफेदी ते जर्दी मिक्स हो जाए उन्होंने की आंदे हो? आंडा गंदा है। उन्होंने किथे सुटदे हो गंदे आंडे नूं? रूड़ी ते गंदी टोकरी च। उतो आवाज आउंदी है तौहीद दी सफेदी च शिरक दी जर्दी मिक्स करके ना ही, नहीं तो तेनू भी गंदा अंडा समझ के जहन्नम दी टोकरी च वगा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह तौहीद दी दौलत ना माला माल फरमाए। इबादत करन दा मकसद की है? बात मैं अपने मजमून वाल ले आवां कि तेरा वजूद मिट्टी चो ते खुराक भी मिट्टी चो। जो इंसान दुनिया ते आउंदा ना, मां दे शिकम दे अंदर सी ते धुन्नी राह अल्लाह ने दी खुराक दी डाक नूं चला दिता है। क्यों? मुंह राह क्यों नहीं दी? वो खून पलीत सी, नपाक सी ते मुंह तेरा पाक सी। रब ने नपाक खून तेरे पाक मुंह दे नेड़े नहीं आउण दिता। अजे भी तू ओनू नहीं रब मानदा, जालिमा ओदे नाल कई शरीक बनाई फिर। जो दुनिया ते आया ये नाड़ कटी गई ते निशान पेट ते बाकी है। क्यों? कि मां ने बदतमीजी कर लगे, अपने पेट के निशान वाल वेख लिया कर। निशान तेरे पेट ते तां रखिया है कि मां नू गाली देन लग्या, ये निशान वाल वेख, ये निशान होए कि मां दे खून तू 9 महीने तक ओदे पेट च रह के पींदा रहा, ओदी खून दी खुराक। ते जो दुनिया ते आया, जबान है वे बोलदी नहीं, अखा है ने पहचान कोई नहीं, कान है ने सुनदे नहीं, हाथ है ने फड़दे नहीं, पैर है ने चलदे नहीं। उतो आवाज आउंदी है बोलन जोगा तू नहीं, ते रो तू पैसी रोटी दा इंतजाम असी कर देंगे। बोलो, बच्चा रोंदा है, मां नू पता लगदा कि नहीं इहनू भुख लगी? बोलो। हुण की आवाज आई, अलम नज अल्लहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। बंदे मैं तेनू 2 होंठ दिते ने, जबान दिती है, मां दी छाती नू मूंह पा के बुल्लां दी पी, तू दे दे दुध असी तेनू अता कर देंगे। एक दिन ने दुध पींदिया पींदिया निकी जी दंदी वड्डी, उन्हें उत्तों ही छड़ी। बाबा ने क्यों मारनी है? दंदियां वड्डण लग पिया। पिछे करके वेखिया 2 दंद उत्ते ने, 2 थले। उतो आवाज आई जदों दंद नहीं सन उदों तेरी छाती, हुण दंद आ गए। फल यंजुरिल इंसान इला तामिही अन्ना सबबनल माअ सबा सुम्मा शककनल अर्ज़ शक्का फअंबतना फीहा हब्बन व इनबन व कज़बन व ज़ैतूनन व नखला व हदाइका गुलबा व फाकिहतन व अब्बा। तर्जुमा हो जाए, तर्जुमा। सुबहान शाना तेरिया, किते काठे सियूनी बेरिया, खरबूजियां दिया टेरिया, ओए गन्ने नाल गंडेरिया, किधरे हदवाने नी लाल सू सुबहानहू। किते कणक छोले खान नू, किते अंब नाले जाम नू,
किते अंगूर मन परचान नू रेशमी कपाहन डान नू किस किस तो होवा सुरखरू सुबहानहू सुबहानहू किते गाइयां मैया कर दियां दुधां दे भांडे पर दियां विच 12 हरनियां चरदियां कई जमदियां कई मरदियां होर डंगर हजारां सू बसू सुबहानहू सुबहानहू किते मोरा पहला पाइयां ने किते बुलबुलां चहकाइयां ने कोयला कुकारा लाइयां ने सब गावन तेनू साइयां ने किते कुगी आखे हू बहू सुबहानहू सुबहानहू किते सब थी बेहतर आदमी कुल फलक कर दिया खादमी किते जो लवे किते को लवे किते बच्चियां को खो के चो लवे तेरे अगे सकदई कौन कू तेरा वजूद मिट्टी चो खुराक भी मिट्टी चो तेरे अंदर एक रूह है ये किथों आई है बोलिया जी जरा जिन्ना दी रूह आसमान तो आई है गल करो जरा जिन्ना च रूह है किथों आई है रूह भी आसमान तो है ते रूह दी खुराक मुसीकी नहीं गाने नहीं कवालियां नहीं डोरे माइये नहीं रूह दी खुराक रब दा कुरान है ये भी आसमान तो ही अल्लाह ने नाजल कीता है हुण रूह होए ते अखां वेंदियां ने बोलदे नहीं रूह होए ते कान सुनदे ने रूह होए ते जबान बोलदी है ते जदों रूह निकल जाए बंदा सुनदा है वेख लिया अच्छा बंदा सुता होए फिर सुनदा जब सुता हुंदा है बंदा रूह विच हुंदी है बाहर बोलो बंदे दे जिस्म नाल मुअल्लक हुंदी है ठीक है बंदा उठदा विच आ जांदी है यार जदों बंदे दे रूह जिस्म नाल रूह मुअल्लक है बंदा सुता है ते कईयां बंदियां दे मुंह अड्डे हुंदे ने विच सेवियां दा चमचा पाओ खाएगा नहीं ना खाएगा सुता खांदा भी नहीं ते सुता सुनदा भी नहीं ते वेंदा भी नहीं जदों रूह मुअल्लक है ते जदों उक्का ही निकल जाए फिर बहुता सुनदा है वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ वमा अंत बिमुस्मिइम मन फिल कुबूर ऐ मेरे महबूब पैगंबर मक्के वालियां नु कह दियो अन्ना ते सजाखा बराबर नहीं अंधेरा ते रोशनी बराबर नहीं धुप ते छां बराबर नहीं मुर्दे ते जिंदे बराबर नहीं बेशक अल्लाह जिन्नू चाहे सुना दे मेरे महबूब जी तुसी इन्हां कबरां वालियां नु सुनाना चाहो ते सुना नहीं सकदे कुरान दा एक और मुकाम सुन लो अल्लाह फरमाते ने यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल व सखर अश-शम्स वल कमर कुल्लु यजरी ले अजलिम मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीर इन तदूहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामा यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद अल्लाह अल्लाह ने दिनां नूं रातां कौन बनांदा ते रातां नूं दिन अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्हां नूं पूजदे हो ना जेड़े आंदे ने फलाना बाबा कुड़ियां देंदा है मुंडे देंदा है फलाना बाबा खुसरे भी देंदा बोल कहो जी मौलाना नवाज आज बाबे तकसीम कीते ने हर काम बाबे नूं दिता है फलाना बाबा नेरी लियाउंदा फलाना बारिश पानी
अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्हां को मंगदे हो। कितमीर दा माना की है? कितमीर खजूर दी गिटक दे दरम्यान च ना दरम्यान च एक धागा हुंदा है ते गिटक दे उत्ते एक पतला जिहा छिलका चढ़िया हुंदा है। अल्लाह ने मैनू छड्ड के जिन्हां को मंगना है धागे ते छिलके दे मालिक नहीं। तेनू 5 किलो दा मुंडा किथों देणगे? बोल दे। ते जिवें अगर इन्हां बाबियां दे हत्थ वस पुत्तर धीआं होंदियां ना, साडे कारी यकूब साहब कदी 28 बाल ना होंदे। वो बोलते नहीं। देण वाला कौन है? अल्लाह। ते अल्लाह ने जदों तुसी पुकार दे हो ला यसमाऊ दुआकुम, ए थोड़ियां पुकारां सुनदे नहीं। अजर कबरां च पे ने वलौ समऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामा, अगर सुन लैन ते क़यामत तक जवाब ही नहीं दे सकदे। देखो कुरान दा तर्जमा किड्डा सादा है। क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते। ते अगे फरमाया यकफुरून बिशिरकिकुम, ऐ जिहड़ा शिरक नहीं कर रहे दरबारां ते चादरां चाड़दे हो, चौलां दियां देगां देंदे हो, गुसल देंदे हो, कबरां नूं तवाफ करदे हो, सजदे करदे हो। क़यामत दे दिन अल्लाह ने पूछना सारे बाबियां नूं तुसां आखिया सी आ काम करया जे? यकफुरून बिशिरकिकुम, बाबियां इनकार कर देना। जदों बाबियां इनकार करना है फिर फरिश्तियां ने फड़ के ओ तेरा छाबा वजाना है जिहड़ा कि ना वजाया। इस वास्ते रूह जेड़ी है आसमान तो ते रूह दी गदा कुरान है। कुरान भी आसमान तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान असी उतारिया है, इहदी हिफाजत भी असी करने आ। जिहड़ा बंदा कुरान दी तिलावत करदा है, कुरान पढ़ांदा है, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह अखां तो नबीने ने बाप ने नबीना समझ के दाखिल करा छड़िया है। मज़ूर कुरान दियां 2-4 सूरतां याद करेगा, किते नमाज पढ़ा लिया करेगा। हुण बाप दी जाने वाला कि इन्हें कुरान दा भी हाफिज बनना है, बुखारी दा भी हाफिज बनना है, मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी सारा ही हाफिज बन जाना है। अगो शागिर्द कौन ने? सैयद दाऊद गज़नवी। शागिर्द कौन ने? मौलाना इस्माइल सल्फी। शागिर्द कौन ने? हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहीमहुल्लाह। बाप दुनिया तो फौत होया ते ख्वाब च बाप मिलया पुत्र अब्दुल मन्नान, दुनिया च कुरान तू पढ़ना, जन्नत च दर्जे मेरे वदन डे। दुनिया च कुरान तू पढ़ना ते जन्नत च दर्जे। जदों हाफिज़े कुरान कहंदा ना रब्बना ग़फिरली वाली वाली दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, सिक्के बंद रोया जे। सुन लो, तवज्जो इधर मेरे अल। अल्लाह उदों ओदे मां बाप दा एक दर्जा जन्नत च बुलंद कर देंदे। जो बंदा रब्बाना ग़फिरली पढ़दा ना, एक दर्जा जन्नत च बुलंद हुंदा। दर्जा है किड्डा? कमा बैने समाई वल अर्द, जिन्ना जमीन आसमान दा खला है ना। आका फरमांदे ने एडा वड्डा जन्नत दा एक दर्जा है। ते रोजाना अगर बच्चा पढ़े रब्बाना ग़फिरली वाली वाली दैया 5 दफा, 5 दर्जे वधदे ने कि नहीं? पर वधणगे उदों जदों बच्चियां नूं दीन पढ़ावांगे, बच्चे कुरान पढ़नगे। ते जे बच्चियां नूं ला छड़िया, हुण ते मोबाइल जदों दा आ गया ना, साडी नौजवान नस्ल दा उंज ही बेड़ा गर्क हो गया। बोलदे ने फेसबुक दी जानी सारी सारी रात मोबाइल वेंदे ने, सवेरे फजर दा टाइम हुंदा उदों सौ जांदे ने। भई जदों उठना उदों सौंदे ने ते जदों सौना उदों जागदे ने। और घरां दे घर इस बीमारी च मुब्तला ने। मैं ऐसे घर भी वेखे ने जिहड़े मस्जिद दे बिल्कुल गुआंढ ने ते फजर दी नमाज उन्होंने कभी नसीब नहीं हुई, कुरान पढ़ना नसीब नहीं होया। कुरान दी तलावत करो बिला नागा, भावें एक रुकू ही पढ़ो, फिर कुरान दी बरकत वेख्या जे किन्नियां। ये फेसबुक ते लगे हैं, घंटियां दे घंटे गुजर गए, मोबाइल ते लगे हैं, दुनिया दे डाइजेस्ट पढ़ने, दुनिया दी किताबां पढ़ने, इशक मशूकी दे किसे पढ़ने, कभी कुरान नहीं पढ़िया। कुरान ना क्यों नहीं प्यार करते?
हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक वाकया नकल किया है। हजरत ईसा गुजर रहे सन कब्रिस्तान चो, एक कब्र चो आके शोले मार रही। अल्लाह मेरी अख ने अज तक इवें दी अग नहीं वेखी। फरमाया वापस आओगे दसांगे। वापसी आए कब्र दी नार गुलजार बन। अल्लाह जांदिया नार आउंदिया गुलजार। फरमाया ईसा मैं नहीं दसना नार क्यों बनाई, ये दसना गुलजार क्यों बनाई। ये बंदा फौत होया ते मरण तो बाद बच्चा पैदा होया, ये बच्चे ने अज पहले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ी है ते बिस्मिल्लाह पढ़न दी वजह तो मैं दी कबर दी नार नू गुलजार बना छड़िया। हुण दसो अपनी ईमानदारी ना, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़े ते प्यो दी कबर ठंडी हो जाए, जे बच्चा हाफिज़े कुरान ही बन जाए फिर प्यो दी कबर ठंडी नहीं होएगी। मरण तो बाद सवाब दा TCS क़यामत तक जारी रहेगा। अपने बच्चों खुदा रहा अगर 5 बच्चे ने 4 ने एक बच्चा दीन वास्ते वक्फ कर दो, खुदा दी कसम खा के कहना दुनिया समझ जाएगी। अगर दुनिया दीन ना पढ़ाया, दुनियावी तलीम दे के चले गए, फिर अगले दिन एक डॉक्टर फौत होया, उदा बच्चा भी इको एक सी, वो भी डॉक्टर, ते प्यो दी मैयत ते खलो गया ना अब्बा दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर चले, जनाजे दी दुआ याद ही नहीं कराई, जनाजे दी दुआ याद ही नहीं कराई। मेरे भाइयों ये कुरान असा अपनी नस्लों नूं पढ़ाना है। कुरान दी बरकत दी वजह तो साडे मरण तो बाद भी साडियां कई नस्लों च दीन बाकी रहेगा। तो अगर कुरान वालों किनारा कश हो गए ना, फिर समझ लो मरण तो बाद नस्लों चो दीन खत्म हो जाएगा। केड़े वेले मैनू मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी याद आए रहमतुल्लाह अलैह। हजरत प्रोफेसर साजिद मीर साहब दे दादा जान बर्रे सगीर पाको हिंच एडा वड्डा आलिम कोई नहीं सी। फितना रात नूं जन्म लैंदा सी ना ते सवेरे मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ओदा जवाब दे देंदे सी। और जदों मिर्जे ने ईसा होने दा दावा कीता ही ना, सब तो पहले किताब जिहड़ी लिखी शहादतुल कुरान 2 जिल्दां दे अंदर, वो मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह। पहली किताब और ओदा दिबाचा किने लिखिया है पता जी? पीर मेर अली शाह ने। और उस दिबाचे च की लिखिया उन्हें कि अज तो बाद क़यामत तक हयाते मसीह ते कोई किताब भी ना लिखी जाए, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफी है। घर आए शबान दे अयाम ने ते मां वेड़े च बैठी है, कहन लगे अम्मी मैं ना कि हाफिज नूं लभण चला। उदों हाफिज भी टावे टावे सन, हुण ते माशाअल्लाह हाफिज कुरान बड़े ते तरावियां पढ़ाण वास्ते। मां जिहड़ी है रो पई ते मां दियां अखां चों आंसू। अम्मा रोई क्यों है? फरमाया पुत्र तेरे वर्गा आलिम कोई नहीं, ते लेकर मेरा दिल करदा सी कुरान तू सुनांदा, मैं पिछे खलो के तेरा कुरान सुन दी। बीबियों भैनों ऐ भी मां है। पुत्र तू कुरान सुनांदा ते मैं कुरान तेरे पिछे खलो के सुन दी। ते मां दे आंसू मौलाना इब्राहिम दी दिल ते असर कर गए। कहन लगे अम्मी दुआ करो फिर मैं ही तरावियां पढ़ावांगा। पहले रोजे पहला पारा, दूजे रोजे दूसरा पारा, तीसरे रोजे तीसरा पारा। रमजान दे 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान दे 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी मेर अली शाह नूं मिलन गए ना, जदों स्पैशल गोलड़ा शरीफ गए मिलने वास्ते, मौला मीर मेर अली शाह ने कहा असर दी नमाज का टाइम हो गया, तुहां पढ़ानी, मैं तुहाडे मगर नमाज पढ़नी। जेडे उन्होंने मुरीदीन सन कह लगे भाभी ये साडी इहदे पिछे नहीं हुंदी। पीर मेर अली शाह ने सारे मुरीदां नूं इकट्ठा करके कहा इधर आओ, और तुसीं आंदे इहदे पिछे नहीं हुंदी। कोई दुनिया च ऐसा बंदा लियाओ जिन्हें 30 दिन ही कुरान हिफज कीता होए, इहदे तो वड्डी विलायत दी होर किहड़ी। और अगली गल सुनने वाली है, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी नूं पैर च नासूर हो गया। नासूर दा ऑपरेशन जिहड़ा सी ना एक हिंदू डॉक्टर करदा सी अमृतसर दे अंदर। मौलाना ने चिट्ठी लिखी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह नूं, मेरे पैर च नासूर हो गया ते बड़ी तकलीफ है।
कहने लगे मैं हिंदू डॉक्टर को टाइम लेना, तुम आ जाओ। मौलाना चले गए। हिंदू डॉक्टर लगा ऑपरेशन करते, उदों क्लोरोफार्म होंदी सी, हुण ते टीके निकल आए ने बेहोशी करने वाले, वो लगा क्लोरोफार्म सुगान। ते मौला मीर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी फरमान लगे की लगा करना है जी, तुहानूं बेहोश लगा कर। फरमाया ठहर जा, बेहोशी भी नींद दी भैन है। जदों दी हदीस पढ़ी है ना कि सौण लग्या सूरा मुल्क पढ़ के सौं, मैं अज तक सूरा मुल्क का नागा नहीं कीता, मैनूं सूरा मुल्क पढ़ लैंदे। वो हिंदू डॉक्टर सी, वो ठहर गया भी 2-3 मंत्र होणगे हुणे पढ़ लैंदे। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इंतजार किया, उन्हें क्लोरोफार्म सुंघा दी थी। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी दी बेहोशी दे आलम च भी उस वक्त तक जबान चलती रही जब तक सूरा मुल्क पूरी नहीं हो गई। और हिंदू डॉक्टर ने मौलाना सनाउल लावरसरी रहमतुल्लाह अलैह नु किया, मौलाना मैनू होर किसी गल दा पता नहीं, अगर ये मौली साहब ऑपरेशन के दौरान फौत हो जाते, इन्हें क़यामत नू भी कुरान पढ़ते ही उठना सी। ऐ ने तुहाडे इस्लाफ। इस वास्ते अगर चाहते हो दुनिया च मुकाम मिले ते आखिरत च मुकाम मिले, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। कुरान दी लड़ी च परुचे जाओ, कुरान ना लग जाओ, अल्लाह दुनिया च भी इज्जत देगा, आखिरत च भी देगा। साडी इज्जत, साडा एहतराम, साडा इंतजार कर दियो कुरान दी वजह तो। साडे खाने पकाते हो कुरान दी वजह तो, वरना साडे को कुरान, मैं हुण जट्टां दा बाल, अगर मेरे को अज इलम ना हुंदा, दीन ना हुंदा, ते मैं भी किते न्याइयां दे कट्टे ही चारने हन, बोलदे नहीं। इस वास्ते हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों बैतुल मुकद्दस दी चाबियां लैन चले ने ना, हजरत उमर नूं फ्रंट ते 18 टांके लगे सन। हजरत उबैदा इब्ने जर्राह रजी अल्लाह तआला फरमान लगे, उमर तू बैतुल मुकद्दस दी चाबियां लैन चला ते कुर्ता केड़ा पाया 18 टांगे, मैनू दसदा यार मैं तेन कोई नवी कमीज बेहतरीन सुआ के देंदा, उत्थे यूदो नसारा होने ने। ते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे, उबैदा तेनू नबी ने अमीनुल उम्मत ना किया हुंदा, अज मैं तेरे मुंह ते चपेड़ मारनी सी। सानू इज्जत लिबास ते दौलत दी वजह तो नहीं मिली, नबी दियां जुत्तियां चुकन दी वजह तो मिली है, ते दीन दी वजह तो मिली है। इस वास्ते मेरे भाइयों, एक कुरान अपने बच्चियां नू पढ़ाओ, अपनिया बच्चियां नू पढ़ाओ। मैं गल कहना हुन्ना, एक मर्द पढ़े, एक फर्द पढ़े, एक खातून पढ़े, एक खानदान पढ़े। एक खातून पढ़े, एक खानदान पढ़े। वो खातून पढ़ेगी ते अगले घर च जाएगी, ओदी वजह तो किन्ने घर संवरनगे, किन्ने घरां नू अगले घर जाके पढ़ाएगी। साडी बेटी है, साडी भैन है, साडी बच्ची है, वो पढ़ के अगले घर जाएगी, ओदी वजह तो अगे किन्ने घर संवरनगे। ये ओही बीबियां ने जिन्हां दियां गोदां चों इमाम बुखारी पैदा होए ने, इमाम मुस्लिम पैदा होए ने, इमाम अहमद इब्ने हंबल पैदा होए ने। ये ओही बीबियां ने जिन्हां दियां गोदां च अल्लामा एहसान पैदा होए ने, हबीबुर रहमान पैदा होए ने, मुहम्मद खान अजीब पैदा होए ने। बीबियो खुदारा तुसी भी पहली दरसगाह वो किदी गोद है, मां दी गोद। मां चाहे बच्चे नूं जो मर्जी बना दे, लेकिन इमाम बुखारी दे जो पैदा होए ना, ते मां ने की किया, अखां तो नबी ने पैदा होए, ते मां सजदे डिग पई, अल्लाह तेरे को पुत्र मंगया सी, इहनूं मुहद्दिसे हदीस बनावांगी, ते दिता ही नबी नहीं। मैं सिर सजदे चो नहीं चुकना जब तक मेरे बुखारी नूं अखां नहीं देगा। आवाज आई, बुखारी दी मां सिर सजदे चो चुक के वेख ते सही, मैं तेरे बुखारी नूं अखां दी बिनाई अता कर दी। फिर किन्नी हदीस याद की ज़बानी, 6 लाख हदीस से हाफिज़ सन इमाम बुखारी, 7000 के 200 ते कुछ हदीसा उन्हां सही बुखारी च लियांदियां ने। इमाम बुखारी 16 साल लगे ने बुखारी लिखन च। हर हदीस लिखन तो पहले इस्तिखारा करते सन, 2 नफल पढ़ते। अद्धी हदीस रहमत दे परनाले थले बह के बुखारी लिखी, ते अद्धी बुखारी रौज़ा मिन रियाज़िल जन्नह च बह के लिखी। और कुरान तो बाद इस जमीन की धरती ते सही तरीन किताबें तो की है सहीहुल बुखारी है। पूरा 6 साल लोग फिका पढ़ाते हैं, जब तक बुखारी का दौरा नहीं ना कराएंगे उस वक्त तक फरागत की संद नहीं मिल सकती।
इस वास्ते मेरे भाइयों मैं बात कर रहा कि मुस्लिम इमाम अबू दाऊद ये तमाम मैनू एक मुहद्दिस दा वाकया याद आया। इन्हां दा नाम है बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैह। उंदलस चो चले, इनू अजकल स्पेन कहा जाता है, पहला नाम उंदलस है। उंदलस चो चले ते बगदाद पहुंचे 2 महीने का सफर करके, पैरों दी तलियां फट गई। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह नू जाके मिले, कहने लगे इमाम साहब मैं उंदलस चो चल के आया सिर्फ दीन पढ़ने वास्ते, कुरान और हदीस सीखने वास्ते। इमाम साहब कहने लगे मैं नहीं सिखा सकता, मैं तो घर दे विच नजर बंद हाँ, मैं तेनू किवें पढ़ा सकदा। इमाम बकी फरमान लगे मैं मंगण वाला चोगा पा के ना हाथ च कौला फड़ के पूरी गली च मंगदा आवांगा, जो तुहाडे दरवाजे ते पहुंचा इमाम साहब मैनू एक नबी दी हदीस दस दिया। मंगण वाला चोगा पा के 300 हदीस ज़बानी याद की थी। सानू तो हर चीज प्लेट च पै के मिल रही है, अभी फिर भी पढ़ने वास्ते तैयार नहीं। साडे मौजूदा मुआशरे च इन्नी जहालत क्यों है, इन्नी मक्खी ते मक्खी क्यों वजदी है। हनफी नमाज पढ़ते ने, खुदा दी कसमें हनफी नमाजा नू जाया कर रहे ने। और जालमो हनफी नमाज पढ़ के दुनिया तो मर गए। क़यामत दे दिन हौजे कौसर दे जिथे तराजू लगना है, तराजू दे करीब कुर्सी आमीना दे लाल दी होनी है। ते अल्लाह ने मैं अपने नबी नू शाहद बनाया। शाहद किनू आंदे ने, जेड़ा तस्दीक करे उम्मती नमाज लैके आएगा, तस्दीक आमीना दे लाल करनगे दी नमाज मेरी सुन्नत दे मुताबिक है, फिर जिबरील उस नमाज नू चुक के तराजू च रखेगा। ते अगर नबी ने रिजेक्ट कर छड़ी, दुनिया दी कोई ताकत उस नमाज नू सिलेक्ट नहीं कर सकती। हनफी नमाज दी इमाम अबू हनीफा तस्दीक करन दे, आमीना दे लाल नहीं करनी। अपने अमाल नू जाया मत कीजिए। अल्लाह ताला सानू सारियां नू कुरान और सुन्नत दा सच्चा ताबेदार बनाए। और इस मरकज नू मौलाना नवाज आजिज साहब, मौलाना वैस साहब और दीगर, मैनू नहीं आउंदी, मैं कदी लोरी पढ़ी नहीं,